नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। राजधानी रायपुर के नंदनवन पक्षी विहार में सामने आए कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसडीओ आरपी दुबे पर भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, कर्मचारियों के उत्पीड़न और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारी जांच प्रक्रियाधीन होने का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई शिकायतें सही पाई गई हैं, लेकिन अब तक किसी बड़ी कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है। मामले की शुरुआत नंदनवन में पदस्थ रेंजर हिमाचल साहू की शिकायत से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर नियमों के विरुद्ध भुगतान करने और फर्जी बिल तैयार करने का दबाव बनाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कथित तौर पर उनसे कहा गया कि यह पैसा मंत्री जी को देना है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी जांच जारी है। रेंजर ने यह भी आरोप लगाया कि गलत काम करने से इनकार करने पर उन्हें अपमानित किया गया। कथित तौर पर उनसे कहा गया, अगर इतनी ईमानदारी है तो टीचिंग की नौकरी कर लो। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि कई महत्वपूर्ण फाइलें, पत्राचार, प्राक्कलन और वाउचर समय पर आगे नहीं बढ़ाए गए, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित हुए। मामला केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहा। नंदनवन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी डीएफओ और कलेक्टर को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वेतन रोका गया और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे सरकारी कार्यों के बजाय निजी कार्य कराए जाते थे। जांच के दौरान एसडीओ आरपी दुबे को नंदनवन से हटाकर डीएफओ कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता रेंजर हिमाचल साहू को भी सीसीएफ कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि यदि जांच में अनियमितताएं पाई जाती हैं या सामने आती है तो अब तक विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में डीएफओ लोकनाथ पटेल ने कहा कि शिकायत मिली है, जांच सीसीएफ कार्यालय स्तर पर कराई जा रही है और रिपोर्ट शासन को जल्द ही भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर कार्रवाई होगी। जिस समय ये घटना हुई उस समय तो मैं चार्ज में नहीं था, विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ जवाब आ रहा है, स्पष्टीकरण आ रहा है, वो उसका अपने स्पष्टीकरण दिए हैं, संबंधित जांच की जा रही है। जैसा भी जांच के हिसाब से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से जो उच्च अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक के पद पे था, उसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है संभवतः, तो क्या ऐसी कारण थे इसको हटाने? एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं था ही नहीं उस बीच में। इसको विभागीय रेंजर के द्वारा ही शिकायत किया गया कि फर्जी बिल बनाने पर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, ऐसा समाचार पत्र से देखा हूँ, पर डिटेल से भी मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। कब क्या है वो जांच हुई है जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से। तो जैसे ग्रामीणों ने भी विरोध प्रदर्शन किए थे उनके खिलाफ कि उनको हटाया जाए और हिमाचल साहू जी उनको वापस वहाँ पदस्थ किया जाए। ये सब तो कर्मचारी के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला भी समझ में आया। वहाँ के कर्मचारियों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो उन्होंने दुर्व्यवहार ये सब का जांच रिपोर्ट बना हुआ है, अभी जल्दी ही इसका रिपोर्ट आ जाएगा। सर अपने टीम के तहत कर रहे हैं मुख्यमंत्री संरक्षण में। इस तरह की भी बात सामने आई थी कि मंत्री जी तक पैसा पहुँचता है। पेट्रोल बैग अपने जानकारी नहीं है, वो पता नहीं कैसा ऐसा बोल रहे थे, उस तरह से बोल रहे थे क्योंकि ऐसा हम कभी सुनी ही नहीं। पेट्रोल बैग का भी पैसा, पेट्रोल बैग का भी पैसा उन्होंने जो है नहीं दिया लोगों को। अब ये सब चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आया था, जैसे रहा था तो अपन देखते क्या टीम गठित की है। टीम मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय की तरफ से टीम गठित की। शिकायत कब हुई है सर और कब जांच शुरू हुई है और अभी तक की क्या स्थिति है? शिकायत मेरे ख्याल से 12-13 मई के आसपास होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय चार्ज में, और तब तक तो जांच करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वहीं रायपुर के सीसीएफ मणि वासगन एस का कहना है कि विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और आगे का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि 3 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय जो जांच कमेटी है वो फॉर्म करके जो भेजे थे, जिसमें सीसीएफ रायपुर एंड और 2 डीएफओ है, डीएफओ रायपुर एंड जो जंगल सफारी का है डीएफओ है। सो उसका जो है जो जांच है प्रक्रियाधीन है, जैसे ही जांच खत्म हो जाएगा उसका प्रतिवेदन है मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। लगभग कितने माह हो चुके हैं सर नंदनवन वाले मामले को
नहीं, माह नहीं है, वो तो लेस देन 1 मंथ है। जी। और जो अभी जो ये जो उच्च स्तरीय का है वो तो विदिन वीक्स का है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। कोई तय समय सीमा है सर कि अब तक कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, वो जांच प्रक्रियाधीन है, वो नेचुरल फ्लो में, क्योंकि सभी से स्टेटमेंट लेना है, फिर प्रतिवेदन बनाना है, सो इसीलिए उसको अभी हम कह नहीं सकते। और दूसरा मामला डीएफओ के खिलाफ जो है विधानसभा में गलत जानकारी देने के लिए उस पर जो है जिस प्रकार से मामला हुआ था उसको लेकर क्या हुआ है सर अभी? जो विभिन्न स्तर में है, उसका जो कार्रवाई है जो अलग अलग जगह पे है, जैसे कि रेंजर के अगेंस्ट में, डिप्टी रेंजर के अगेंस्ट में, और जो भी है सम्मिलित है, उसका जो विभागीय जांच तो चल ही रहा है, अभी है, जल्दी से जल्दी उसका है वो विभागीय जांच पूर्ण हो जाएगा। अब पूरे मामले पर शासन और वन विभाग के अगले कदम पर सभी की नजर है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की उम्मीद है। वहीं यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या ठोस कार्रवाई होगी या मामला लंबे समय तक लंबित ही रह जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।